अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हम सुर्ख़ियों पर। इस्लाम अमन का पैगाम देता है और अपने वतन में अमन की बहाली के लिए मुसलमान हर तरह की कुर्बानी दे सकता है। रवा साल जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलतवी करना भी इसकी एक मिसाल है। सदर मिलाद कमेटी रशीद रज़वी का रोशनी टीवी से इजहार। हैदराबाद के लिबर्टी क्रॉस रोड पर वाक़ई वीर रामाकृष्ण राव के मुजस्समे पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने पेश की गुलाए अक़ीदत। दही खिलाड़ी रियासत व कौमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जिले का नाम रोशन करे। शहर निजामाबाद के गोपनपल्ली बाईपास रोड पर वाक़ई रूरल कैंप दफ्तर में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने श्रीकोंडा एसटी आश्रम के तुलबा को स्पोर्ट्स मलबूसात किए हवाले। रियासत में यूरिया की शदीद किल्लत है। आरमोर मंडल के मरकज पर मुनक्किदा मीडिया इजलास से साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी का इजहार। वर्ल्ड बॉक्सिंग एथलेटिक्स कमेटी में हिंदुस्तान की तरफ से आलमी बॉक्सर निखत ज़रीन को मेंबर के तौर पर मौका दिया गया। लोक अदालत से मुराद कौमी मफाद फारिकीन की बाहिमी रजामंदी के तहत इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को लोक अदालत में हल करने का डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस भरत लक्ष्मी ने किया इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बीजेपी ने मुसलमानों को तक़सीम हिंद का जिम्मेदार करार दिया। जलसे मिलादुन्नबी से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का खिताब। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बीजेपी ने NCERT का नस्ब तब्दील करके मुसलमानों को तक़सीम हिंद का जिम्मेदार करार दिया है, जो सरासर गलत है। हम तक़सीम के जिम्मेदार नहीं है। तक़सीम के नारे सबसे पहले सावरकर ने लगाए थे। लॉर्ड माउंटबेटन और उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत तक़सीम के असल जिम्मेदार थे। बीजेपी मुसलमानों पर बिला जवाज़ इल्ज़ाम लगा रही है। किताबों में ये हकीकत भी छुपा दी गई है कि नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को क्यों कत्ल किया था। बैरिस्टर अवैसी हफ्ते की रात मजलिस के दफ्तर दारुल इस्लाम में जलसे मिलादुन्नबी से खिताब करते हुए ये बात कही। अपने खिताब को जारी रखते हुए सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी और RSS हमको हुब्बुल वतनी का दर्स दे रही है। 56 इंच का सीना ट्रंप को नहीं बताया जा रहा है। बैरिस्टर अवैसी ने योगी आदित्यनाथ और असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि आखिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। क्रिकेट मैच से BCCI
आय को 2000-3000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। लेकिन क्या ये रकम इन हिंदुस्तानियों की जान की कीमत से बढ़कर है जिनका पहलगाम में खून बह गया है? बीजेपी और आरएसएस दौलत की खातिर मैच की हिमायत कर रही है, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने सवाल किया कि क्या बीजेपी क़ायदीन के रिश्तेदार अगर पहलगाम में मारे जाते तो क्या इस मैच की वो तायद करते? आरएसएस के काशी और मथुरा से मुताल्लिका बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि क्या 6 दिसंबर दोबारा दोहराया जाएगा? रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि गाज़ा में नस्ल कशी हो रही है और नरेंद्र मोदी खामोश है। दोहा कतर के अमीर से इन्होंने बात की, हमले की मजम्मत ज़रूर की, लेकिन इजराइल और नेतन्याहू का तस्करा ही नहीं किया। जबकि दोहा में 8 लाख हिंदुस्तानी हैं जो $25 बिलियन जल मुबादला हिंदुस्तान को भेजते। बैरिस्टर अवैसी ने मुसलमानों से कहा कि वो मुत्तहिद रहे और अपनी क़यादत को मजबूत करे। इन्होंने कहा कि अगर वो समझते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं तो किसी और को खड़ा करें, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि माजी के हालत का तस्करा ना किया जाए, क्योंकि ये 1947 नहीं रहा, ये 2025 है। हालात मुकम्मल बदल चुके हैं। अगर हम खामोश रहेंगे तो हमारा हाल भी गाज़ा के मुसलमानों जैसा होगा जिनकी 5 नस्लें 75 साल से लड़ रही है। बैरिस्टर अवैसी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो नशा और ड्रग का इस्तेमाल ना करें। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए। हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है बताओ हमको। जिस पाकिस्तान से आए हुए उन जालिम टेररिस्टों ने उनको सिर्फ इसलिए गोली मारी कि हिंदू थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है बायलैटरल है ना, वो जब हम पानी रोक दिए तो खेल कैसा खेल रहे। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर, मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते? तुम आज हमारे घर को, वो आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है, इतों को निकाल दिया, नोटिस दे के हम भगा देंगे। अरे बहादुरी दिखाओ, एक क्रिकेट मैच तुम नहीं खेल सकते, तुम किसकी आंख में आंख डाल रहे हो? अरे हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार है, मगर तुम्हारे सामने सर कभी नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद का इजलास मिर्जा नसीर अहमद बेग और बी किरण कुमार गौड की खिदमात को खराज अकीदत। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद का इजलास मोहम्मद फयाजुद्दीन इस्लाम सदर सोसाइटी के ज़ेर सदारत दफ्तर सोसाइटी वाक़े अहमदपुरा कॉलोनी नज़द मक्का मस्जिद निजामाबाद पर मुनक़िद हुआ। इस इजलास में जनाब मिर्ज़ा नसीर अहमद बेग जॉइंट सेक्रेटरी सोसाइटी और पी किरण कुमार गौड एडवोकेट व साबिक़ा गवर्नमेंट प्लीडर व मुशीर कानूनी सोसाइटी के हाल ही में इंतकाल किए जाने पर सोसाइटी के अहदेदारों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मिर्ज़ा नसीर अहमद बेग पी किरण कुमार गौड की सोसाइटी के लिए अंजाम दी गई खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार देते हुए भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि इन दिनों जिम्मेदारों का इंतकाल कर जाना सोसाइटी के लिए एक नाकाबिल नुकसान है। मरहुमीन के लोहिकीन से ज़ार ताज़ियत किया। इस इजलास में अलहाज एम शकूर, मोहम्मद फयाजुद्दीन सदर, मोहम्मद अब्दुल जलील, सईद उद्दीन शालीमार, एम हलीम नायब सदूर, मोहम्मद यूसुफ ऑर्गेनाइजर, मिर्ज़ा यूनुस, यहिया बेग सेक्रेटरी, सैयद महबूब अली फाइनेंस सेक्रेटरी, शेख अली जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान जर्नलिस्ट, एम ए रशीद व दीगर ने शिरकत की। एम ए जलील के शुक्रिया पर इजलास का इख्तिताम अमल में आया।
इस्लाम अमन का पैगाम देता है और अपने वतन में अमन की बहाली के लिए मुसलमान हर तरह की कुर्बानी दे सकता है। रवा साल जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलतवी करना भी इसकी एक मिसाल है। सदर मिलाद कमेटी रशीद रजवी का रोशनी टीवी से इजहार। आदाब नाज़रीन, मैं ज़ीशान रजवी। आज फिर मिलादुल नबी के मौके पर निज़ामाबाद की आवाम ने अपने जोश अक़ीदे का इजहार किया है और पुरअमन अंदाज में हज़ारों की तादाद में सड़कों पर आते हुए एक पुरअमन रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए शान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया है। आज हमारे साथ इंतज़ामिया कमेटी मिलादुल नबी मौजूद है, जो हर साल यहाँ पर निज़ामाबाद में मिलादुल नबी के जुलूस के लिए तैयारियाँ करती है। ये तैयारियाँ काफ़ी वसी पैमाने पर होती हैं, जिसमें 15 दिन के जलसे मुनाकिद किए जाते हैं और उसके बाद जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में लाया जाता है। और रवां साल कुछ वजूहात की बिना पर इस जुलूस को मुलतवी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो आवाम का जोश व जज्बा देखने का जो जोश व जज्बा रहा वो काबिल तारीफ़ है। आइए हम बात करते हैं सदर मोहतरम रशीद रज़वी साहब से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं शहरियान निज़ामाबाद बिलखुसूस उशा खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरअमन इख्तिताम पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसे कि अभी ज़ीशान साहब ने बताया कि रवां साल आका अलैहिस्सलाम के जलसे को और जुलूस को वक्ती तौर पे पोस्टपोन करके उसको आगे बढ़ाने के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस से और महकमे के आला अहदेदारों से हमको ये हुक्म मिला था कि जो है ना ये जुलूस को वक्ती तौर पे आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बिरादरान वतन का एक त्यौहार गणेश त्यौहार आ गया था, जिसकी वजह से हमको ये जुलूस को आला हुकाम के रिक्वेस्ट पर मुलतवी करना पड़ा। और उम्मीद थी हमको कि इंशाअल्लाह हम लोग जो है ना जैसा महकमे के अफसरान की बात मानी और शहर के अमन व अमान के लिए हमने अपने फ़ैसले को बदला और अपने जुलूस आज 14 तारीख़ बरोज़ इतवार निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब नहीं तुम बेहतरीन के अंदाज में कामयाब रहा। जैसा कि ज़ीशान साहब बता रहे थे, हज़ारों का मजमा, पहले की बनिस्बत कई गुना ज़्यादा मजमा रहा। और फिर एक बार मैं कमिश्नर साहब से, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से, CBI SBI जितने भी जो महकमे के लोग हैं उन सब से, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमेशा से हमारा साथ रहा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और महकमा बलदिया, इन तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रवां साल 1500 साल जश्न था, जश्न मिलादुल नबी था। रवां साल तारीख में पहली बार हुआ कि निज़ामाबाद में और हैदराबाद में इस जुलूस मोहम्मदी को टाला गया, मतलब एक हफ्ते के बाद जुलूस का ऐलान किया गया। इसलिए भी काफ़ी नौजवानों में गम और गुस्से का भी इजहार है, तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए, असल मसला ये है, वाकई शहर के नौजवान बरहम थे, बड़े मुश्किलों से उनको कन्विंस करना पड़ा। ये महकमे के आला अफसरान समझ सकते कि हम लोगों ने नौजवानों को बहुत मुश्किलों से संभाला। नौजवान ही नहीं बल्कि शहर के मौज़िज़ीन भी हमारे साथ रहे, कई मीटिंगें हुई। वो लोग चाहते थे कि भाई ईद का दिन है तो ईद के दिन ही जुलूस निकाला जाए, लेकिन करें क्या, महकमे की जानिब से हमको ये मिल रहा था और ऊपर से CM साहब का रेफरेंस दिया जा रहा था कि CM साहब के पास ये रिक्वेस्ट आई कि 14 तारीख को निकाला जाए। हमने पहली बार 8 मरतबा कमिश्नर साहब से 8 मीटिंग हुए, ACP 8 मीटिंग, ACP साहब, CP साहब, CI साहब से कुल मिला के ACP साहब से 2 या 3 बार, CP साहब से 2 या 3 बार हुई। 8 मीटिंग में हर बार यही रिक्वेस्ट करें कि हम जहाँ तक हो सके माइनॉरिटी एरिया में घुमाते, लेकिन हुकाम को इंटेलिजेंस रिपोर्ट का एक बार उन्होंने बताया कि हमको ये रिपोर्ट्स है हमारे पास कि कहीं कोई शर ना हो जाए, इसलिए आप लोग मुलतवी कर दो। तो मजबूरन आवाम को समझाना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने हमारा साथ दिया और वो जुलूस आज निकाला गया। क्या इस मामले में सियासी क़यादत का भी फुकदान रहा? नहीं, देखिए असल मसला क्या है, कोई सियासी कायदीन हमारे साथ, सियासी कायदीन, कारिंदे नहीं बता रहा हूँ मैं, कारकुनान नहीं बता रहा हूँ, सियासी कोई बड़े कायदीन हमारे साथ नहीं रहे और कभी भी हम लोग जो है ना उनको आवाज़ भी नहीं दिए। देखना सोचना चाहिए था वो लोगों को कि आके बढ़ चढ़ के ले। हाँ, महकमे बल्दिया के मामलात में सियासी जमातें बहुत ज़्यादा काम करती रही, सफाई के और रोड के मामलात में, लेकिन परमिशन वाले मामलात में कोई बड़ा कायद हमारे साथ नहीं आया।
तो इस क्या यही रिवायत फिर हम मुस्तकबिल में बरकरार रहने के इम्कानात है? देखिए पहली बात तो ये है कि इस बार हालात ऐसे बन के आ गए थे कि गणेश त्यौहार और मिलाद जुलूस एक साथ आने से फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उसकी वजह से हमको इस बार हमारे जुलूस को आगे बढ़ाना पड़ा। लेकिन हर साल जिस दिन जुलूस, पिछले साल भी कुछ इसी तरह के हालात थे, उससे 2019 या 2021 में भी कोविड के हालात थे, उन हालात में भी जुलूस मोहम्मदी नहीं रुका। लेकिन रवां साल जबकि 1500 साल जश्न था, तो उस मौके पर इस तरह के हालात का पैदा होना नहीं ठीक है, वो बिल्कुल सही है। हमने एक ही दिन में 2 जुलूस निकाले। पहला जुलूस था हमारा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यही टाइम पे ख़त्म हुआ था। उसके 2 घंटे के बाद जुलूस गणेश का निकला था, उनकी रथ यात्रा निकली थी। कामयाब रहे 2 भी जुलूस, उसमें वो ACP साहब उसके शाहिद रहे, हमेशा से साथ रहे। हम वो भी बार बार रेफरेंस देते रहे कि सर हम लोग ऐसे अंदाज में निकालते रहे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमारे पास ये है कि हालात कशीदा होने का अंदेशा है, इसलिए आप पोस्टपोन करो बोले। और हम इस बार महकमा पुलिस की बात मानी है हमने। इंशाल्लाह आइंदा जिस दिन जलसा जुलूस होगा उसी दिन सरकार की विलादत के दिन जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा। सलामत। ये थे सदर मिलाद कमेटी रशीद रजवी साहब, जिन्होंने अपनी जद्दोजहद नौजवानों के सामने, आवाम के सामने बयां किया। क्योंकि हर बार गुज़िश्ता एक हफ्ते से ये बयान चलते आ रहा था कि इस बार तब्दीली की क्या वजह थी। तो उनसे हमने वजाहत तलब की और मुख्तलिफ अंदाज में सवालात के ज़रिए उनसे जाना कि उनके मसाइल क्या थे। कैमरामैन इमरान के साथ मैं ज़ीशान रज़वी, रोशन टीवी निज़ामत। वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ लड़े जाने वाले केसेस में फैसला, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आने के लिए तमाम मुसलमानों से दुआ और खुसूसी इबादत की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को वक्फ कानून 2025 से मुताल्लिक़ मुकदमे का फैसला सुनाना तय किया है। ये नाजुक और बहुत अहम वक्त है। आप हजरात के इल्म में है कि बोर्ड ने इस सिलसिले में हर तरह की काविशें की है, छोटे बड़े जलसे किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बत्ती गुल करने, काली पट्टी बांधने और ह्यूमन चाइन निकालने का एहतमाम किया है और गैर मुस्लिम भाइयों को भी इस तहरीक में शामिल करने की कामयाब कोशिश की है। इसके साथ साथ लीगल कोशिशें भी जारी है। इस सिलसिले में मुल्क के बेहतरीन लॉयर्स की मदद हासिल की गई है और उनकी मौसर और रहनुमाई बहस के नतीजे में इस कानून की कम अज़ कम 3 दफ़ात को फ़िलहाल कोर्ट ने मुलतवी रखा है। अब कोर्ट इस सिलसिले में अहम फैसला सुनाने जा रहा है। बाहिसियत मुसलमान हमारा यकीन है कि असल फ़ैसला ज़मीन पर नहीं आसमान पर होता है और जो भी नतीजा आता है वो अल्लाह ताला के मसलियत से आता है। लिहाजा तमाम मुसलमानों और बिलखुसूस बोर्ड के तमाम ओहदेदारान, अरकान और इसकी ज़िली कमेटियों के मेंबरों से दरख्वास्त है कि वो आज से 15 सितंबर तक खुसूसी तौर पर नमाज हाजत पढ़ने का और इस मुकदमे के मुसलमानों के हक़ में और शरीयत के मुताबिक फैसला होने की दुआ करे। नेज़ कसरत से दुरूद शरीफ और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़े और अल्लाह के दरबार में रुजू हो। तमाम मुसलमान इसका ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें, मर्द भी, औरतें भी, बड़े भी, बच्चे भी। नेज़ मस्जिदों में भी दुआएं की जाए। अल्लाह ताला हम लोगों को इस दुआ को और जो कोशिश की गई है उनको कबूल फरमाए और एक ऐसा मुनासिब फ़ैसला आ जाए जो शरीयत के मिजाज के मुताबिक और मुसलमानों को मुतमईन करने वाला हो। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसल फास निजर के खिले गिराते जाएंगे। मिलादुन्नबी के मौके पर आज जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर निज़ामाबाद में शानदार इनेकाद, हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल की शिरकत। आज शहर निज़ामाबाद में मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में लाया गया। ये जुलूस सुबह 9:30 बजे के वक्त मरकज़ अहले सुन्नत मदरसा अल जामियतुल रज़विया अनवर उलूम हाशमी कॉलोनी से निकलकर मालापली, बोदन रोड, मुस्तैदपुरा, अहमदपुरा, मोहम्मदिया कॉलोनी, खिला रोड, अहमदी बाजार, बड़ा बाजार, आजम रोड से होता हुआ नेहरू पार्क पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद ने शिरकत करते हुए मिलाद मुस्तफ़ा पर खुशी का इजहार किया। मुख्तलिफ मकामात पर जुलूसियों के लिए ठंडे शरबत व ताम का एहतमाम रखा गया, तो वही महकमे पुलिस की जानिब से सख्त तरीन इंतजामात किए गए। ACP राजा वेंकट रेड्डी ने रोशनी टीवी से बात करते हुए कहा कि ये जुलूस पुरसुकून के साथ इख्तिताम हुआ, जिस पर इन्होंने तमाम आशिक़ रसूल और मिलाद कमेटी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ट्रैफिक ACP मस्तान अली ने भी तमाम मुसलमान को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश की। आज मिलाद कमेटी के आध्वर्य में अंडर में जो मिलाद प्रोसेशन हुआ था, 15,000 पूरा लोग इसमें शामिल हुए थे। ये पूरा आटो नगर से, गौतम नगर, चंद्रशेखर कॉलोनी, नागारम पूरा एरिया से पूरा लोग आए, अच्छा जश्न मना लिए। इसके बारे में हम पूरा पुलिस का इंतज़ाम हुआ था,
इसके लिए पूरा 300 पुलिस ऑफिसर्स पूरा ये बंदोबस्त में दाखिल हो चुके हैं। पूरा पीसफुल तरीके से हुआ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मिलाद कमेटी का और सभी आवाम को, पर्टिकुलरली बहुत डिसिप्लिन से ये रैली निकाले, बहुत अच्छा तरीके से हुआ। सबको मेरे तरफ से, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से धन्यवाद। शहर निज़ामाबाद, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है, सरकार की आमद पे आज बहुत बड़ा जश्न निज़ामाबाद और अतराफ़ में जो शहरें हैं निज़ामाबाद, जो मोहब्बत में सरकार दो वसल्लम का आमद के लिए बहुत लोग आज अपने फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, इम्पॉर्टेंट हमारे सीपी साहिद चैतन्य IPS साहब के इंस्ट्रक्शंस पे लैंड ऑर्डर एंड ट्रैफिक पुलिस पूरे बंदोबस्त किए हैं। खुशी की बात है, बिल्कुल पीसफुल आज पूरा जश्न मिलादुन्नबी ख़त्म हो गया। बहुत बहुत मुबारक जो कमेटी है, आवाम जो खुशी से आई है, अपने खैरियत से अपने घरों को जाके अपनी खुशी का इजहार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तरफ। नौफल यूनानी सेंटर का शहर के हबीबनगर में शानदार इफ्तिताह। शहर निजामाबाद के हबीबनगर इलाके मस्जिद अब्दुल रहमान के सामने नौफल यूनानी सेंटर का आज बाद नमाज ज़ोहर शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस सेंटर का इफ्तिताह हकीम मोहम्मद वसीम खान नौफल हर्बल फार्मेसी हैदराबाद के हाथों अमल में आया। इस मौके पर प्रॉप राइटर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन ख्वाजा वलीउद्दीन ने इनका शानदार इस्तकबाल अमल में लाते हुए तैनीयत पेश की। इन्होंने कहा कि नौफल यूनानी सेंटर पर हार्ट डिसीजेज, किडनी डिसीजेज, डायबिटीज, पाइल्स, BP, एसिडिटी के अलावा मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए हकीम साहब हर महीने की दूसरी इतवार को 11 बजे से मरीजों की तशखीस करेंगे। निजामाबाद और एतराफ की आवाम से इन्होंने अपील की कि वो इस यूनानी सेंटर से फ़ायदा उठाए। ये जो क्लिनिक है नौफल हर्बल फार्मेसी नौफल यूनानी सेंटर, इंशाल्लाह हर महीने की जो है दूसरे इतवार को सुबह में 11 बजे से रात में 8 बजे तक इंशाल्लाह यहाँ पे खिदमत अंजाम देंगे। और हमारे जो फार्मेसी और यूनानी सेंटर की खासियत ये है कि क्रॉनिक डिसीज़ अमराज कोहना पे इंशाल्लाह पूरा इलाज किया जाएगा। अमराज कोहना का और क्रॉनिक डिसीज़ का, जैसे कि हार्ट है, किडनी है, पैरालिसिस है, साइनसाइटिस है, एसिडिटी है और औलाद का नहीं होना है, इसके अंदर इंशाल्लाह ताला इलाज किया जाएगा अल्लाह के फजल से। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम से मैं जनाब हकीम वसीम खान साहब हैदराबाद की खिदमत लिया हूँ, जिनसे मैं पिछले 7-8 साल से रब्त में हूँ और काफ़ी इस्तेफ़ादा हुआ है उनकी दवाओं से और उनके इलाज से। और काफ़ी ऐसे हमारे घर के या हमारे दोस्त अहबाब के भी जो हालात थे सेहत के बारे में, अल्लाह के फजल करम से उससे शिफायाब हो गए हैं। ये हबीबनगर निज़ामाबाद में इसका इफ्तिताह अमल में आया है। हर महीने की दूसरी इतवार को हकीम साहब लगभग 11 बजे से शाम तक खिदमत अंजाम देंगे और मस्जिद अब्दुल रहमान के अपोजिट ये हमारा क्लिनिक यहाँ पर है। आप लोग सब इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अल्लाह हमारी सेहत अता करने वाला है। अल्लाह हमारी सब कामनों को कबूल फरमाए। क्लिनिक का नाम नौफल हर्बल फार्मेसी। फारिकीन की बाहिमी रजामंदी के तहत इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को लोक अदालत में हल करने का डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस भरत लक्ष्मी ने किया इजहार। डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस भरत लक्ष्मी ने साने पर काबू पाते हुए कौम की मफाद के लिए इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले लोक अदालत में आने वाले अवामी हुजूम को फरामोश नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि वकालत के पेशे में रोशन मुस्तकबिल रखने वाले एडवोकेट किरण कुमार गौड की बेवक्त मौत पर लोक अदालत का इनेक़ाद करना काफ़ी अफसोसनाक होने का इजहार किया। इन्होंने जिला इमारतुल अदलिया के अहाते में वाक़ई नाया सेवा सदन में शमा रोशन करते हुए लोक अदालत का आगाज अमल में लाया। बाद अज़ां इन्होंने एडवोकेट कोर्ट के अमला के अलावा फारिकीन से मुखातिब करते हुए कहा कि कौमी लोक अदालत कौमी मफाद से मुलाहिका होना काफ़ी खुश आइंद है। डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस भरत लक्ष्मी ने कहा कि दोनों फारिकीन बाहिमी रजामंदी के तहत इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने से कीमती वक्त को ज़ाय होने से बचाया जा सकता है, जिससे अवाम इस वक्त का बेहतर इस्तेमाल करते हुए दूसरे कामों को मुकम्मल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि लोक अदालत में मोटर सड़क हादसात के मुतासरीन को बीमा फराहम करने में फाल किरदार अदा करती है। इसके तहत फारिकीन को किस्तों के जरिए रकूमात की फरहमी अमल में लाई जाती है। इन्होंने कहा कि लोक अदालत के इनेक़ाद में महकमे पुलिस का ताउन काफ़ी अहमियत का हामिल होने का इजहार किया। इस मौके पर तेलंगाना बार काउंसिल मेंबर एम राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि कानूनी खिदमात अथॉरिटी अदालिया के लिए एक मजबूत पुल की तरह मानिंद है। इस मौके पर निजामाबाद के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर राजा वेंकटा रेड्डी ने लोक अदालत की कामयाबी
शिराकतदार बनकर हासिल करने का इजहार किया। इस मौके पर कानूनी खिदमात तंजीम के सेक्रेटरी व सीनियर सिविल जज उदय भास्कर ने कहा कि जिला निजामाबाद कोर्ट की हुदूद में वाक़ई अदालतों के साथ साथ आरमूर बोधन कोर्ट में इनेकाद अमल में लाए गए कौमी लोक अदालत में कुल 26,000 से ज्यादा मुकदमात को बाहिमी रजामंदी के तहत हल करते हुए अवार्ड जारी किया गया है। इस हिस्से के तहत मोटर रोड हादसे के नुकसान का मुआवजा और बैंक लोन केसेस 9 करोड़ 26 लाख से मालियत के बैंक लोन केसेस के लिए अवार्ड हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सीनियर सिविल जज साई सुधा, एडिशनल जिला जज हरीश शाह, जूनियर सिविल जज खुशबो, गोपी कृष्णा, कीर्ति राज के अलावा दीगर ने शिरकत की। నా బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అడ్వకేట్స్ కి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ మీరు ఇలాగా పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది నిజమైన నివాళి కిరణ్ కుమార్ గారికి అని నేను భావిస్తున్నాను. తర్వాత ఈరోజు చాలా మంచి రోజు, ఎందుకంటే ఈ లోక్ అదాలత్ ద్వారా మనం కొన్ని కేసులు పరిష్కరించుకోబోతున్నాము, పెండెన్సీని తగ్గించబోతున్నాము. ఎలాంటి కేసులు పరిష్కరించుకోవాలి ఏమిటి అనేది మేము ప్రతిసారి చెప్తూనే ఉన్నాము. ఈ యొక్క లోక్ అదాలత్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళామనుకోండి, దేవుడి దర్శనానికి వెళ్ళామనుకోండి, తిరుపతి దర్శనానికి వెళ్ళామనుకోండి, అక్కడ కనీసం ఒక క్యూ ఎంతసేపు ఉంటుందంటే ఆ క్యూలో మనం मोरताब मंडल के मुकाम पर बजट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना आरमोर की जानिब से टीचर्स डे का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। मोरताब मंडल के मरकज पर बजट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना आरमोर डिवीजन के ज़ेर तमाम बरोज़े हफ्ता को टीचर्स डे तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक़ वज़ीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने शम्मा रोशन करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने कहा कि मुआशरे के तामीर में असातिज़ा का किरदार काफ़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा ने आला ओहदे हासिल करने का इजहार किया। इस मौके पर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने बेस्ट खानगी टीचर की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस प्रोग्राम में फाउंडर शफी, डिवीजन सदर, गृह सेक्रेटरी रविंदर खजानजी, हरीश कुमार के अलावा 8 मंडलों के खानगी टीचर्स ने शिरकत की। మేము మర్చిపోలేము ఆ ఉద్యోగ సందర్భాలు. అప్పుడు అధికారం లేదు, చేయలేం, డబ్బులు లేవు, చేయలేం. పోనీ మాతో ఉన్న ఉద్యమకారులకు పదవులు లేవు, సర్పంచులు కాదు, ఎంపీటీసీలు కాదు, ఎంపీపీలు కాదు, అంతా సామాన్యమైనటువంటి ఉద్యమకారులు. అయితే ఆ రోజుల్లో మేము ఉద్యమ సందర్భంలో అనేక మీటింగ్లకు వెళ్ళవలసిన ఆవశ్యకత ఉండేది. గురు పూజ సందర్భంగా బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ఉన్న దాదాపుగా 45-46 స్కూళ్ళ నుంచి 90 మంది ఉపాధ్యాయులను ఎన్నుకొని వారికి నేడు సన్మానం చేయడం జరిగింది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మారుమూల ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయుల యొక్క ప్రతిభను వెలికితీయడం, వారిని సమాజానికి పరిచయం చేయడం. ఇలా సన్మానం చేయడం మూలంగా వాళ్ళు ఇంకా ఉత్తేజం పెరిగి మంచి విద్యార్థులను తయారు చేస్తారు. जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के नागरा में 7 हिल्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ज़ेर तमाम मुफ्त टीबी कैंप का किया गया इनेकाद। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर वाक़ई नागराम देहात में 7 हिल्स मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के ज़ेर तमाम इनेकाद अमल में लाए गए टीबी कैंप में डॉक्टर वागदेवी, डॉक्टर दिव्या भवानी और डॉक्टर शरत चंद्र रेड्डी ने देहात के मुकामी आवाम को मुख्तलिफ किस्म की टीबी इमदाद फराहम करते हुए शुगर, ब्लड प्रेशर के अलावा दीगर आम अमराज के टेस्ट करते हुए जरूरी टीबी मशवरे और मुफ्त अद्वियात की फरहमी अमल में लाई गई। इस टीबी कैंप में मौजे के आवाम ने कसी तादाद में शिरकत की और टीबी खिदमात इस्तेफादा हासिल किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने इस तरह के टीबी काम को आने वाले दिनों में भी मुनक्किद करने की ख्वाहिश की। रियासत में यूरिया की शदीद किल्लत होने का बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने किया इल्जाम ऐद। मोरताब मंडल के मुकाम पर इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए हुकूमत किसानों के मसाइल पर तवज्जो न देने के ताल्लुक से वजाहत किया और कहा कि किसानों को यूरिया के बैग के हुसूल के लिए घंटों लाइन में ठहरने से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी किसानों को यूरिया का बैग नहीं मिल रहा है, जिससे किसान मायूसी का शिकार होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि BRS पार्टी की जानिब से असेंबली में जद्दोजहद करने के बावजूद भी रियासत भर में किसानों के लिए दरकार
सरकार यूरिया के बैग दस्तयाब न होने पर हुकूमत पर तनकीद की। इन्होंने मजीद कहा कि रियासत भर और इधर बालकोंडा हल्का में वाक़ई मोरतार मंडल के सुंकत देहात में यूरिया के हुसूल के लिए रात के नींद से महरूम होकर बेसब्री से यूरिया के बैग को हासिल करने के लिए कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को वाफिर मकदार में यूरिया फराहम न करने की सूरत में दीगर किसानों के हमरा हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने का इंतबाह दिया। రైతులు ఒక్క సంచి యూరియా కోసం చెప్పులు లైన్లో పెట్టి పట్టా పుస్తకాలు లైన్లో పెట్టి ఇవాళ విపరీతమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు. అయినా సరే రైతులకు ఒక్క సంచి యూరియా కూడా చక్కగా రాని పరిస్థితి ఉన్నది. రైతులు ఎంత మొత్తుకున్నా బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన మేము అసెంబ్లీలో పోరాటం చేసిన గత నెల రోజుల నుంచి ఈ రేవంత్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి దున్నపోతు మీద వాన పడ్డట్టు చలనం లేకుండా రైతుల గోస పట్టించుకోకుండా ఇవాళ యూరియా కోసం రైతుల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు. బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో భీమ్గల్ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా గిరిజన తాండాలైనటువంటి ఆ ప్రాంతాల్లో మొన్నటికి మొన్న సుంకెడ్ గ్రామంలో ఇట్లా యూరియా కోసం రైతులు తెల్లారుజామునట్లనే సొసైటీ ఆఫీసులకు పోయి లైన్లు కట్టి అన్నం లేక నీళ్ళు లేక ఏడుస్తూ ఉన్నారు. मोटा मंडल के मुकाम पर हल्दी तहरीक के क़ायद अंजनी मुतियाला मनोहर रेड्डी की दूसरी बरसी को हल्दी किसानों मुकामी अवाम ने इनके आबाई मुकाम में मनाई। मोरतार मंडल के मुकाम पर हल्दी तहरीक के क़ायद अंजनी मुतियाला मनोहर रेड्डी की दूसरी बरसी इनके आबाई गांव पाले में हल्दी के किसानों के अलावा मुकामी अवाम ने मनाई। इस प्रोग्राम में बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने शिरकत की। बादजा इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल खिदमात अंजाम देने वाले मुतियाला मनोहर रेड्डी की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। श्रीकोंडा एसटी आश्रम बॉयज स्कूल के तुलबा को रूरल हल्का कांग्रेस के नौजवान क़ायद नरेश के ज़ेर-ए-तमाम रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी स्पोर्ट्स से मुताल्लिक़ा मलबूसात की हवाले। गोपनपल्ली बाईपास रोड पर वाक़ई रूरल कैंप दफ्तर में हल्के के क़ायद नरेश के ज़ेर-ए-तमाम श्रीकोंडा एसटी आश्रम बॉयज स्कूल तुलबा को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी की जानिब से स्पोर्ट्स से मुताल्लिक़ा मलबूसात की फरहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि श्रीकोंडा एसटी आश्रम बॉयज स्कूल के तुलबा स्पोर्ट्स के मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए जिला और रियासत का नाम रोशन करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के अलावा कांग्रेस नौजवान क़ायद नरेश, रमावती गोपी, IDCMS चेयरमैन मुनीपल्ली साई रेड्डी, संतोष रेड्डी, सदर मुदर्रिस पोचा राम व दीगर ने शिरकत की। जकरानपल्ली मंडल के केशपल्ली देहात के VDC अराकी ने निजामाबाद रूरल कैंप दफ्तर में एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से की मुलाकात। शहर निजामाबाद के गोपनपल्ली बाईपास रोड पर वाक़ई रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी कैंप दफ्तर में जकरानपल्ली मंडल केशपल्ली देहात के दही तरक्की कमेटी के अराकीन ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस मौके पर देहात के VDC अराकीन ने देहात में वाक़ई शहरा यानी हाईवे से केशपल्ली को आने वाले सड़क गुज़िश्ता होने वाली बारिश से खस्ता हालत का शिकार होने के ताल्लुक से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी को आगाही फराहम करते हुए इससे मुतालिका एक याददाश्त एमएलए को हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बाज़रिए फ़ोन के तहत अहदेदारों को रोड की मरम्मती कामों को अंजाम देने के लिए हिदायत दी। रूरल एमएलए ने बारिश कम होने के बाद रोड की तामीर करने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में साबिका IDCMS चेयरमैन मुनीपल्ली साई रेड्डी, केशपल्ली VDC चेयरमैन के लक्ष्मण, वाइस चेयरमैन के साई अन्ना के अलावा दीगर ने शिरकत की।
शहर हैदराबाद के लिबर्टी क्रॉस रोड पर वाक़ई रामकृष्ण राव के मुजस्समे पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड ने पेश की खराज अक़ीदत। शहर हैदराबाद के लिबर्टी क्रॉस रोड पर वाक़ई रामकृष्णा के मुजस्समे पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड व रियासती वजीर पी प्रभाकर ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर महेश कुमार गौड ने कहा कि बी रामकृष्णा राव ने रियासती वजीर आला के तौर पर अपनी अनोखी छाप छोड़ी है और इनका विजन आज भी हम सब के लिए एक मिसाल है और आने वाले नस्लों के लिए एक मुतासिर कुन रहनुमा के तौर पर याद रखने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इनकी जानिब से दिखाए गए रास्तों पर चलते हुए अवामी खिदमत करने के लिए पाबंद अहद होने का इजहार किया। कांग्रेस हुकूमत अवाम के फलाह व बहबूद के लिए खिदमात अंजाम देने का बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने किया इजहार। बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आवाम को अवामी हुक्मरानी फराहम करते हुए इनकी तरक्की के लिए मजीद कई मुनफरिद स्कीमात मुतारफ करने के अलावा कई तरक्याती कामों को अंजाम देने की सूरत में अपोजिशन क़ायदीन की जानिब से तनकीद करना मुनासिब नहीं है और इसके अलावा किसानों को यूरिया की कमी के बारे में गुमराह करने से गुरेज करने का इन्होंने इजहार किया। वो रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करने का बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी को कोई अखलाकी हक हासिल ना होने का इजहार किया। కాక నిజామాబాద్ జిల్లా అంతా కూడా యూరియా షార్ట్ సప్లై ఉందని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు యొక్క రేవంత్ రెడ్డి గారి సర్కార్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। మరి మీ ద్వారా ఈ బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలే కాకుండా మొత్తం నిజామాబాద్ జిల్లా సమాజానికి అంతా కూడా మేము ప్రభుత్వంలోకి రాకముందు ఎంత మేరకు యూరియా సప్లై జరిగేది, మేము వచ్చిన తర్వాత ఎంత సప్లై జరుగుతుందని గణాంకాలతో సహా మీ ముందుండదలుచుకున్నాం। ముఖ్యంగా మనందరూ కూడా తెలుసు యూరియా అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం సప్లై చేస్తుంది। ఆ విషయం ప్రతిపక్షాలకు కూడా తెలుసు। అడపాదడప అక్కడక్కడ సప్లై షార్ట్ వల్ల యూరియా షార్టేజ్ వస్తున్న విషయం మనకు కూడా తెలుసు। वर्ल्ड बॉक्सिंग कमेटी में हिंदुस्तान की तरफ से आलमी बॉक्सर निखत जरीन को मेंबर के तौर पर मौका दिया गया। वर्ल्ड बॉक्सिंग एथलेटिक्स कमेटी में जिले से ताल्लुक रखने वाली बॉक्सर निखत जरीन को शामिल किया गया है। इस कमेटी में टर्की, ऑस्ट्रेलिया, वेल्स, यूएसए, फ्रांस मुमालिक से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों के साथ हिंदुस्तान की जानिब से निखत को मेंबर के तौर पर मौका दिया गया है। सीनियर जर्नलिस्ट अंजा गौड की 7वीं बरसी के मौके पर शहर में मुख्तलिफ फलाही खिदमात अंजाम दी गई। शहर में वाक़ई स्नेहा सोसाइटी में माजूरीन तुलबा को ताम का एहतमाम के अलावा बिस्किट समोसा की फरहमी अमल में लाई गई और इसके अलावा शहर के बाईपास रोड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के इलाकों में बेसहारा लोगों को खाने की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर स्नेहा सोसाइटी सेक्रेटरी सिद्दैया ने कहा कि अंजा गौड की बरसी के मौके पर माजूरीन को ताम का इनेकाद अमल में लाया गया। इन्होंने कहा कि वो सहाफ़ी के तौर पर माशरे में अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए अखबारों में तहरीक करके अहदेदारों के इल्म में लाते हुए इनसे मुताल्लिका मसाइल को हल करने में अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में अंजा गौड के अफराद खानदान केशवर गौड, किरण गौड, नरेंद्र गौड, रमेश, सतीश के अलावा दीगर ने शिरकत की। अंजा गौड गारी 7వ వర్ధంతి సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం లాగానే స్నేహ సొసైటీ మరియు వలస కూలీలకు అన్నదాన కార్యక్రమం మరియు వారి నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। మా నాన్నగారు 7 సంవత్సరాలు అయింది మా నాన్నగారు చనిపోయి గత 7 సంవత్సరాల నుంచి పలు సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది। భవిష్యత్తులో కూడా మాకు తోచిన సహాయ సహకారాలను చేయడానికి ఎల్లవేళలా మేము సిద్ధంగా ఉంటాం। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। इस्लाम अमन का पैगाम देता है और अपने वतन में अमन की बहाली के लिए मुसलमान हर तरह की कुर्बानी दे सकता है। रवा साल जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलतवी करना भी इसकी एक मिसाल है। सदर मिलाद कमेटी रशीद रजवी का रोशनी टीवी से इजहार। हैदराबाद के लिबर्टी क्रॉस रोड पर वाक़ई बी रामकृष्ण राव के मुजस्समे पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड ने पेश की गुलाए अक़ीदत।
दही खिलाड़ी रियासत व कौमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जिले का नाम रोशन करे। शहर निजामाबाद के गोपनपल्ली बाईपास रोड पर वाक़ई रूरल कैंप दफ्तर में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने श्रीकोंडा एसटी आश्रम के तुलबा को स्पोर्ट्स मलबूसात किए हवाले। रियासत में यूरिया की शदीद किल्लत आरमोर मंडल के मरकज पर मुनक्किदा मीडियाई इजलास से साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी का इजहार। वर्ल्ड बॉक्सिंग एथलेटिक्स कमेटी में हिंदुस्तान की तरफ से आलमी बॉक्सर निखत जरीन को मेंबर के तौर पर मौका दिया गया। लोक अदालत से मुराद कौमी मफाद फारिकीन की बाहिमी रजामंदी के तहत इनसे मुताल्लिका मसाइल को लोक अदालत में हल करने का डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस भरत लक्ष्मी ने किया इजहार। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।